फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पे हम जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका जो नेचर है वो डीएनए है। लेकिन आज से लगभग 70-80 ईयर्स बैक 1930s में या 1940s में जो साइंटिस्ट थे उनको नहीं पता था कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नेचर क्या है। ठीक है, या तो वो डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर वो प्रोटीन है, उनको नहीं पता था। और उस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी नहीं था जिसके बेसिस पे वो कंक्लूड कर सके कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करे जिसके बेसिस पे वो ये कंक्लूड कर सकते थे कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक बैक्टीरिया पे किया था एंड उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो आज हम इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के नाम से जानते हैं, बट उस टाइम पे ये बैक्टीरिया जो है डिप्लोकोकस निमोनिया के नाम से जाना जाता था। और इस बैक्टीरिया की फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स यूज करी थी। एक जो स्ट्रेन थी उसका नाम था आर स्ट्रेन। आर का मतलब था रफ, और दूसरी स्ट्रेन थी एस स्ट्रेन। एस का मतलब था स्मूथ। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो था उसकी उन्होंने 2 स्ट्रेन्स यूज करी थी, एक थी आर स्ट्रेन और एक थी एस स्ट्रेन। अगर इन दोनों स्ट्रेन्स में डिफरेंस देखें कि इन दोनों स्ट्रेन्स में एक्चुअल में क्या डिफरेंस था, तो अगर हम आर स्ट्रेन की बात करें तो हम स्ट्रेन ले लेते हैं। अगर हम आर स्ट्रेन की बात करें तो जो एस स्ट्रेन की बात करें तो एस स्ट्रेन में क्या था? एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट था। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां पे क्या था? पॉलीसैकेराइड कोट इज प्रेजेंट। पॉलीसैकेराइड कोट इज प्रेजेंट। तो एस स्ट्रेन के ऊपर पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट था और आर स्ट्रेन के ऊपर क्या था? पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट नहीं था या एब्सेंट था। तो यहां पे क्या था? पॉलीसैकेराइड कोट इज एब्सेंट। यहां पे क्या था? पॉलीसैकेराइड कोड एब्सेंट था, यहां पे पॉलीसैकेराइड कोड प्रेजेंट था। दूसरी चीज, अब बाकी के जो भी डिफरेंसेस होंगे वो बेसिकली पॉलीसैकेराइड कोड के प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से होंगे। ठीक है, तो जो आर स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन की जो कॉलोनीज थी उनका जो अपीयरेंस था वो स्मूथ था। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ कॉलोनीज आर स्मूथ। तो इनकी जो कॉलोनीज थी उनकी कॉलोनीज का जो अपीयरेंस था वो क्या था? स्मूथ था। और इनकी जो कॉलोनीज थी, बैक्टीरियल कॉलोनीज थी, उनका जो अपीयरेंस था वो क्या था? वो रफ था। तो अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज आर रफ। ठीक है, एंड जो थर्ड डिफरेंस था वो था कि जो एस स्ट्रेन थी वो विरुलेंट थी। विरुलेंट का मतलब होता है कि एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज करती थी और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती थी। तो एस स्ट्रेन क्या थी? एस स्ट्रेन इज विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब क्या है? कॉजेस निमोनिया। ठीक है, एंड जो आर स्ट्रेन थी, आर स्ट्रेन क्या थी? आर स्ट्रेन्स आर या आर स्ट्रेन इज अविरुलेंट। अविरुलेंट का मतलब क्या है या एविरुलेंट का मतलब क्या है? कि डू नॉट एबल टू कॉज डिजीज। तो जो एस स्ट्रेन है वो डिजीज कॉज नहीं कर सकती, यानी वो निमोनिया कॉज नहीं करती थी, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती थी। तो ये जो है ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रेन्स के अंदर। और ये जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली पॉलीसैकेराइड कोड के एब्सेंट या प्रेजेंट होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो उन्होंने किस तरह से पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था एंड फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि उन्होंने 2 स्ट्रेन्स ली थी, एक आर स्ट्रेन ली थी और एक एस स्ट्रेन ली थी। तो उन्होंने ऐसी 4 कंडीशंस डेवलप करी थी। ठीक है, तो पहली कंडीशन उन्होंने क्या ली थी? उन्होंने ली थी पहली कंडीशन एस स्ट्रेन ली थी, और वो एस स्ट्रेन जो थी उन्होंने क्या करा था? इंजेक्टेड इन माइस। उन्होंने उसको उस आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करा एंड माइस में इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि माइस सर्वाइव कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि माइस क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं।
माइस क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि जो आर स्ट्रेन है वो क्या है, वो अविरुलेंट स्ट्रेन है, यानी वो निमोनिया कॉज नहीं करती है, जिसकी वजह से माइस की डेथ नहीं होती। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल था। अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन क्या थी, उन्होंने क्या ली थी, उन्होंने एस स्ट्रेन ली थी, और वही सेम चीज कि उन्होंने एस स्ट्रेन को क्या करा था, इंजेक्टेड इन माइस, माइस के अंदर इंजेक्ट करा, एंड उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि माइस डाई कर गए। तो यहाँ पे माइस मर गया था। रीजन, क्योंकि एस स्ट्रेन क्या थी, एस स्ट्रेन विरुलेंट स्ट्रेन थी, जिसकी वजह से निमोनिया हुआ उस माइस को और माइस की डेथ हो गई। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन उन्होंने ली थी हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तीसरी कंडीशन में उन्होंने क्या लिया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, वही सेम चीज कि उन्होंने इंजेक्टेड करा उसको माइस के अंदर, एंड फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि माइस क्या कर रहे हैं, माइस सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने जो कंडीशन लिए वो क्या लिए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मतलब क्या है कि उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट करके किल कर दिया है, यानी अब एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से यहां पर माइस क्या करेगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, चौथी कंडीशन उन्होंने क्या ली, चौथी कंडीशन उन्होंने ली, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, प्लस उन्होंने क्या लिया, उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों का मिक्सचर लिया, वही सेम चीज कि उन्होंने इंजेक्टेड करा माइस के अंदर, इंजेक्टेड इन माइस, एंड फाइनली उन्होंने देखा कि माइस क्या कर रहे हैं, माइस डाई कर रहे हैं। ठीक है, माइस डाई। ठीक है, तो ये तीनों केसेस जो थे शुरू के, ये ऑब्वियस केसेस थे, लॉजिकल केसेस थे, जिसमें उन्हें पता लग रहा था कि क्या होने वाला है। बट चौथे केस में उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, ठीक है, और आर स्ट्रेन लिया, इन दोनों का मिक्सचर लिया। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में माइस क्या कर रहा था, माइस सर्वाइव कर रहा था, और आर स्ट्रेन में भी माइस क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। ठीक है, तो टेक्निकली इन दोनों के मिक्सचर में भी माइस सर्वाइव करना चाहिए, लेकिन वो क्या रहा था कि इन दोनों के मिक्सचर में माइस डाइड कर रहा था, और ये एक काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज थी ग्रिफिथ के लिए। तो ग्रिफिथ ने इस चीज को किस तरह से कंक्लूड करा, ग्रिफिथ ने ये बोला कि इन दोनों के मिक्सचर में, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ये दोनों प्रेजेंट है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, ये दोनों स्ट्रेन्स इनके अंदर प्रेजेंट है। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब हम एस स्ट्रेन को हीट करके किल कर देते तो एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया होता है वो रप्चर हो जाता है, और उसमें से जेनेटिक मटेरियल निकलता है। क्या निकलता है, जेनेटिक मटेरियल। जैसे ये एस स्ट्रेन है, ये रप्चर हो गया और इसमें से जेनेटिक मटेरियल निकल रहा है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर एंटर कर जाता है, ये एंटर कर जाता है आर स्ट्रेन के अंदर। ये क्या है, आर स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन जब रप्चर होता है, इसमें से जेनेटिक मटेरियल रिलीज होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और वो जेनेटिक मटेरियल किसमें एंटर कर जाता है, वो आर स्ट्रेन के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल के एंटर करने की वजह से जो आर स्ट्रेन होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एस स्ट्रेन में। यानी जो आर स्ट्रेन है जो कि अविरुलेंट थी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो एस स्ट्रेन है वो कौन सी स्ट्रेन है, वो विरुलेंट स्ट्रेन है। क्या है, विरुलेंट स्ट्रेन है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ ने क्या कहा, ग्रिफिथ ने ये कहा कि जब हमने दोनों का मिक्सचर लिया, उन दोनों के मिक्सचर में जो एस स्ट्रेन है, जब एस स्ट्रेन रप्चर हो गई तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आया और वो आर स्ट्रेन में एंटर कर गया। आर स्ट्रेन में जब वो एंटर कर गया तो जो आर स्ट्रेन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। और एस स्ट्रेन क्या है, विरुलेंट है, और इस विरुलेंट स्ट्रेन की वजह से ही इस केस में जो माइस था वो डाई हुआ। और इस फिनोमेना को, आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होने के फिनोमेना को क्या कहा गया, ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेरिमेंट किया गया था जेनेटिक मटेरियल का नेचर जानने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, प्रोटीन है, आरएनए है या फिर डीएनए है। बट इस एक्सपेरिमेंट से ग्रिफिथ मतलब जेनेटिक मटेरियल का नेचर नहीं जान पाए कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है।
और इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से अदर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।